औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, अपने चैनल कमाल हिकमत की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं एक नए नुस्खे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारा जो आज का मौजू है वो तिली के बढ़ जाने के ऊपर है। उज़्मे ताल तिली का बढ़ जाना। इसके असबाब के ऊपर बात करें तो इसके असबाब में मलेरिया बुखार का होना या मौसमी बुखारों का मुतवातर रहना। मलेरिया बुखार के अंदर जब एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं तो ज़्यादातर ये मर्ज़ जो है तिली बढ़ जाने का नुमाया नज़र आता है। और इस मौसमी बुखार अगर कुछ दिन लगातार रहे तब भी तिली बढ़ जाती है, इसलिए इसको ताप तिली का नाम दिया गया है। इसकी इलामात के अंदर जो वाज़ह तौर पर जो है मेन इलामत है वो ये है कि मरीज़ का जो पेट है वो बढ़ जाता है। मरीज़ के जो रंग है चेहरे का या जिस्म का वो फीका हो जाता है, चेहरा जर्द पड़ जाता है और मरीज़ कमज़ोर होता है। इसका हाथमा जो है ख़राब हो जाता है। अक्सर तो ये होता है कि भूख ही नहीं लगती बिल्कुल। सेहतमंदी की हालत में अगर मरीज़ का मुआयना किया जाए तो इस तिली वाला जो मकाम है, जिसकी तिली सेहतमंद होती है मरीज़ की, उस तिली जो है वो दबाने से भी महसूस नहीं होती। बाएं तरफ की जो पसलियाँ हैं, इसके नीचे जो है तिली का मकाम है, जहाँ पे इसको अगर दबाएं तो वहाँ पे तिली महसूस नहीं होती। लेकिन मर्ज़ की हालत में ये होता है कि कई बार तो पेट पूरे के अंदर ही तिली की महसूस होती है। जब तिली बढ़ जाती है तो पूरे पेट के ऊपर उसका जो है हल्का बन जाता है, या इसका नजूबी टोलने से महसूस होता है कि तिली जो है वो काफ़ी वाज़ह नज़र आती है सिर्फ हाथ लगाने से। इसके इलाज की ऊपर बात की जाए तो जो तिब्ब यूनानी के अंदर जो कुश्ता फुलाद है और संख्या के मुरकबात हैं, हुक्मा कराम वो इसके ऊपर इस्तेमाल करवाते हैं। मुरकबात जो हैं कुश्ता फुलाद और संख्या के सिमुलफार के जो मुरकबात हैं वो इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन हम आपको एक बेहतरीन किस्म का और मुजरब नुस्खा देंगे जो हर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स से पाक है और आम बंदा भी इस नुस्खे को बना सकता है थोड़ी सी समझ बूझ के साथ। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको आसान से आसान नुस्खे दिए जाएं ताकि आपको बनाने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। कोई ऐसा नुस्खा जिसके अंदर कुछ समियात वगैरह होती हैं वो हम मरीज़ को नहीं देते। वो जो नुस्खाजात होते हैं वो सिर्फ मुआलज के लिए होते हैं। तो हमारा जो आज का नुस्खा है वो आम लोगों के लिए है। आम लोग भी इस नुस्खे को बना सकते हैं और इस्तेमाल करवा सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें। हमारा जो आज का नुस्खा है इसमें है कलमी शोरा 50 ग्राम है, जौ खार इसमें 20 ग्राम है, और उसके बाद इसमें सालट है 1 पाव, और उसके बाद तेज़ाब गंधक है खुर्दनी और वो 10 ग्राम है। ये तमाम अद्वियात आपको किसी भी पंसारी से बड़ी बआसानी के साथ मिल सकती हैं और इसमें ऐसा कोई जुज़ नहीं है जो आपकी सेहत के हवाले से नुकसान का बायस बने। तमाम अद्वियात आपने पीस लेनी है, माँ सिवाय तेज़ाब गंधक के। आपने तमाम अद्वियात पीस कर गंधक जो है, तेज़ाब गंधक जो है, इसके ऊपर आपने मिला लेना है और किसी कांच की बोतल में आपने इस दवा को डाल लेना है। किसी भी कांच वाली बोतल में तमाम अद्वियात बारीक पीस लेंगे तो माँ सिवाय तेज़ाब गंधक के, और वो पीस कर उस बोतल के अंदर डालें और उसके बाद जो है ना आप उसके ऊपर तेज़ाब गंधक डाल दें। और इस नुस्खे को जो बोतल है इसको आपने 7 से 10 दिन के लिए गंदम के अंदर आपने इसको रखना है। 7 दिन के बाद आप इसको निकाल लेंगे तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो चुकी होगी। और इसमें से आपने सुबह शाम के हिसाब से 20 ग्राम जो है दवा आपने इस्तेमाल करनी है। थोड़े से पानी में मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो नुस्खा है, ये नुस्खा जो है ये तिल्ली के बढ़ जाने में इंतहाई मुफीद व मुजरब नुस्खा है।
चंद दिन के मुतवातर इस्तेमाल से आपकी तिली जो है वो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में आ जाएगी। इसके अलावा ये पेट के री हवा के गोले गोले जो बन जाते हैं पेट के अंदर और महसूस होते हैं अच्छे भले, उनके ऊपर भी काम करता है। पेट को मुकम्मल तौर पर साफ़ करने की सलाहियत रखता है ये नुस्खा जो है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। आपके फीडबैक हमें मज़ीद आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें। हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।